अहम खबर आपको देंगे। लाहौर पर धुंध और आलूदगी से बनने वाले स्मॉग का राज है। हद निगाह 200 मीटर तक रह जाने के बायस मोटरवे को सियाल मोड़ तक बंद कर दिया गया है। तो आपको बताएं, गुज़िश्ता चंद रोज से सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक छाई हुई है। रात को सूरत हाल और भी संगीन हो गई। सड़कों पर तो ट्रैफिक सुस्त ही थी, साथ ही साथ मोटरवे पर भी हद निगाह 200 मीटर तक रह गई, जिसके बाद लाहौर से सियाल मोड़ तक मोटरवे को बंद कर दिया गया, जबकि पिंडी भटिया से फैसलाबाद हद निगाह कम होने की वजह से भी मोटरवे बंद रही। लाहौर में अचानक करवट लेने वाले मौसम के बायस हर तरफ धुंध छा गई। स्मॉग नामी ये मौसम शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया है। वजीर आला की हिदायत पर कायम खुसूसी टीम ने स्मोक की वजह से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इब्तिदाई प्लान मुरतब कर लिया है। देखते हैं हसनैन चौधरी की रिपोर्ट में। लाहौर के मौसम ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। घरों से निकलने वाले अफराद का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी के बायस आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ अजीब सी घुटन हो रही है। बाहर हम निकलना हमारा दुश्वार हो गया है, कहीं भी आते जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। क्लाइमेट से आंखों में काफी तकलीफ हो रही है, दिखने भी प्रॉब्लम है और ड्राइविंग में भी बहुत मुश्किलात ऐसे सामने आ रही हैं। पोल्यूशन की वजह मुझे ज्यादा लग रही है और बाइक चलाने में या गाड़ी चलाने में बड़ी मुशक्कत हो रही है और एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं इससे। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती और मशरकी इलाके मौसमी तब्दीलियों की वजह से स्मोक की लपेट में हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि स्मोक आइंदा हफ्ते तक ऐसे ही रह सकती है, जबकि बारिश होने की सूरत में मौसम बेहतर हो जाएगा। फिलहाल तो बारिश नहीं है, इसी तरह सिचुएशन रहेगा। मिस्टी अर्ली मॉर्निंग में फॉग स्लाइटली बनेगा, उसके बाद मिस्ट और फिर डस्टी और हेजी टाइप वेदर तकरीबन ये रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर कायम खसूसी कमेटी ने हिदायत की है कि स्मोक के दौरान सफर करने वाले मुसाफिर एहतियात बरतें। बच्चों, बीमारों और मोमर अफराद को स्मोक से बचाने के लिए खसूसी एहतमाम किया जाए। शहरी घर से निकलते हुए मास्क इस्तेमाल करें। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ हुसनैन चौधरी, 92 न्यूज, लाहौर। लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज से स्मॉग छाई हुई है। धुंध, धुएं और गर्द के इस गुबार के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। 92 न्यूज के नुमाइंदे सलीम शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। सलीम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है? कल की तरह का ही मौसम है? जी, कल की तरह मौसम तो नहीं है। मौसम जो है कल से बेहतर हो गया है, हवा भी जारी है, जिससे इम्कान ये है कि ये जो फोग और स्मोग मिलकर जो यहाँ पर धुंध सी छाई हुई है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो थोड़ी देर बाद शायद खत्म हो जाए। लेकिन जो है कल जो स्मोग छाई हुई थी उससे तो ऐसा लगता था कि जैसा कि पूरा दिन जो है वो यहाँ पर बादल छाए रहे, अंधेरा था, सूरज निकला हुआ था, लेकिन सूरज की शुआएं जो है वो जमीन तक नहीं आ पा रही थी, उससे जो रोशनी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और ये जो स्मोग थी ये आंखों को लग रही थी, गले को लग रही थी, जिसकी वजह से लोगों को जो है मसाइल भी पैदा हुए सेहत के हवाले से। और जो तिब्बी माहिरीन है उनका ये कहना था कि वो जब मोटरसाइकिल पर खसूसन निकले तो आंखों पर जो है चश्मा लगाकर निकले और उसके साथ साथ अपने मुंह पर जो है मास्क लेकर निकले, ताकि जो उनका जो चेहरा जो गला है वो डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई सांस की बीमारियां ना हो और आंखों की बीमारियां ना हो सके। अभी जो हमारी महकमा मौसमियात के जो उनसे बात हुई है उनका ये कहना है कि कल से तो बहुत बेहतर है कि आज स्मोग और फोग नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि मुश्किलात और मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। सलीम शेख, आप तमाम तर सूरत हाल के ऊपर नजर रखिए, आपसे मजीद अपडेट्स भी इस बारे में लेंगे। अब आपको बताते हैं, म्यू अस्पताल के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवैध समी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उनसे मजीद बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनमें हम इनसे क्या राय ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए 92 न्यूज के स्टूडियो में। आप ये बताइएगा कि ये है क्या असल में? फॉग है, स्मॉग है, गर्द है, ये किन चीजों की आमेजिश है हवा में? देखिए जी, 20वीं सदी के आगाज से एक जितने भी इंडस्ट्रियलाइज सिटीज थे उसमें एक टर्म यूज की गई थी, स्मॉग का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। ओरिजिनली इसको कहा गया था ये स्मॉग जो है ये स्मोक प्लस फॉग है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये फॉग नहीं है, ये एक एयर पोल्यूशन और या फिजाई आलूदगी की एक किस्म है, जिसमें ना सिर्फ हवा में डस्ट और धुआं होता है, बल्कि इसके साथ बहुत सारे जो है सनती आलूदगी के जो केमिकल्स होते हैं वो भी, उनकी भी आमेजिश हो जाती है हवा में, और जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और दीगर कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्तलिफ गैसेस का आमेजिश होती है, जिसकी वजह से ये एक धुंध की सी कैफियत आना शुरू हो जाती है। इसमें ना सिर्फ
جیسے ایک انڈسٹریلائز سٹیز ہوتی ہیں, صنعتی ادارے ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کی فضا میں, بلکہ بڑے شہروں میں بھی جہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ فلو ہوتا ہے, اس میں بھی ٹریفک کے دھوئیں سے, اور اس کے علاوہ جو کول یا جو کوئلہ برن ہوتا ہے انڈسٹریز میں, اس کی وجہ سے بھی بنیادی طور پہ یہ فضائی آلودگی ہے. لوگوں کو کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں اس فضائی آلودگی سے؟ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. جی بالکل, چونکہ یہ موسم کی ایک تبدیلی, سردی کے شروع ہونے کا جو ایک ٹائم ہے, اس میں لوگوں کو یہ ناک, کان, گلے کی انفیکشنز, ساتھ ساتھ آنکھوں کی انفیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں سامنے آئی ہیں. اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے الرجی ہوتی ہے, ناک کی الرجی یا سانس کا پرابلم ہوتا ہے, ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بگڑ جاتا ہے ایسے شروع ہونے والے موسموں میں. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ ابھی سردی کا اتنا زیادہ آغاز, بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے, لیکن یہ دھند والی کیفیت ہے, یہ لوگوں کی ناک اور کان کی اور گلے کی انفیکشنز کا باعث بن رہا ہے. خاص طور پہ جو لوگوں کو, جن لوگوں کو آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے, ان میں آشوب چشم یا وائرل کنجنکٹیوائٹس کے کیسز ہیں. لوگوں کو بیماریاں ہو سکتی ہیں اسے, اور ان کو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنانی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب 92 نیوز کے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا. آگے بڑھتے ہیں, اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں چھانے والے اسموگ کے باعث اسکولوں میں آنے والے بچوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. طلباء کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں, اسی بارے میں مزید بات کریں گے 92 نیوز کے نمائندے ادریس ملک سے, جو اس وقت ایک اسکول کے باہر موجود ہیں. جی ادریس, آگاہ کیجیے گا کہ جو بچے ہیں, جو طلباء ہیں, ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں؟ جی, لاہور کا گرد آلود موسم جو ہے, چونکہ اسکول میں آنے والے صبح صبح جو بچے ہیں ان کو سب سے زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں, اس لیے جو ڈاکٹرز نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے گلاسز اور ماسک کا استعمال کروایا تاکہ یہ جو گرد آلود موسم ہے اس سے بچوں کو سانس لینے میں تھوڑی سی آسانی ہو, اور گرد جو ہے ان کے سانس کا کوئی پرابلم نہ کرے, ان کے پھیپھڑوں کو نقصان نہ پہنچائے. اور مجموعی طور سے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کچھ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے ایسا کیا. البتہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے, میری ایک دو اسکول کی انتظامیہ سے بھی بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں, آج چونکہ بچے آئیں گے تو بچوں کو بھی بتائیں گے, ان کے والدین کو بھی آگاہ کیا جائے گا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں تاکہ اس موسمی اثرات سے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات جو ہیں وہ کیے جا سکیں. اس کی دوسری طرف جو محکمہ موسمیات ہے, اس کی پیشین گوئی کے مطابق ابھی یہ سلسلہ جو ہے ایسے ہی چلے گا, اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کھلی فضا میں کم سے کم رہا جائے, اور اسی سے بچنے کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر پرائیویٹ جو ان کی ٹرانسپورٹ ہے اس کا بھی استعمال انہوں نے کم کر دیا ہے, اور پیرنٹس زیادہ تر بچوں کو خود اسکول چھوڑنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا تمام تر صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا.